जय हिंद दोस्तों। बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो विदेशी लिंक से जो भारत देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो भारत देश के खिलाफ हो चुके हैं, जो भारत देश के खिलाफ दिन रात प्रोपोगेंडाएं रचते हैं, जो भारत देश के खिलाफ फंडिंग करते हों, वैसे लोगों से जाकर के राहुल गांधी विदेशों में मिलते हैं। तो बीजेपी ने साफ तौर पे ये आरोप लगाया कि सबसे पहले राहुल गांधी की विदेशी दौरे की जांच होनी चाहिए कि आखिर ये विदेशों में जाकर के भारत देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने वालों के समर्थन में जाकर के उनसे स्टेज शेयर करते हैं। आखिर क्यों? इनकी मंशा क्या है? कि यह चाहते हैं कि भारत के अंदर भी आक्रोशित माहौल क्रिएट हो। सबसे पहले तो ये एक बड़ी जांच करने की मांग उठी बीजेपी की तरफ से। और दूसरी तरफ ये कि बार बार राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं और विदेशों में लिंक बताए जाते हैं और उस पर एक बड़ी शक जाहिर होती है राहुल गांधी के ऊपर कि क्या ये विदेशी नागरिक हैं। इनकी नागरिकता के ऊपर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं और मामला कोर्ट में भी गया। अब नागरिकता को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो सख्त ऑर्डर आए हैं, राहुल गांधी की पहचान अब छीनी जा रही है। भारत देश के अंदर राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से खराब हो गई है। जो बीजेपी के बड़े नेता विघ्नेश शिशिर ने जो याचिकाकर्ता में जो सबूत पेश किए हैं, जो दस्तावेज दिए हैं, उस सबूत से हड़कंप मच चुका है पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब पूरी खबर क्या है, दस्तावेज क्या है, क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या फरमान जारी किया, ये पूरा विषय आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हमेशा विवाद खड़े होते रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी सच में भारत के नागरिक हैं भी या नहीं। राहुल गांधी के जो बयान होते हैं विदेशों में, वो भारत देश के खिलाफ होता है और इसीलिए राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर हमेशा शक जाहिर किया जाता है। अब भाजपा के एक नेता ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। अब इसके बाद पूरे कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मच गया कि अब ये नया क्या मामला सामने आ गया है और ये बीजेपी के नेता ने कोर्ट में याचिका क्यों दायर कर दी है, अब एफआईआर दर्ज करने की मांग क्यों की जा रही है। लेकिन मामला ये हुआ दोस्तों कि लखनऊ की अदालत में सुनवाई हुई और याचिका में जो गोपनीय दस्तावेज थे उसको लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई कि जो बीजेपी के नेता ने कोर्ट में याचिका जो डाली, जिस पर लखनऊ की अदालत में सुनवाई हुई, उस याचिका में गोपनीय दस्तावेज थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी के उस बड़े नेता ने उस गोपनीय दस्तावेज में आखिर क्या क्या रखे होंगे, क्या क्या सबूत पेश किए होंगे। अब कोर्ट की तरफ से इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई कि जो दस्तावेज थे लिफाफे में बंद थे, वो सील बंद थे पूरी तरीके से। अब उस दस्तावेज के अंदर जो सील बंद लिफाफे थे, अब उसमें ऐसी ऐसी सबूतें थी राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, विदेशी नागरिकता को लेकर के, ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के। इससे कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया कि अब ये बीजेपी के नेता ने कोर्ट में याचिका दायर करके दस्तावेज दिए हैं, वो भी लिफाफे में बंद है, गोपनीय दस्तावेज है, जिससे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई। अफरा तफरी का माहौल जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मच गया। अब कोर्ट ने दस्तावेज वापस कर दिए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। जो सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज था, जो कि गोपनीय दस्तावेज था, उस दस्तावेज को कोर्ट ने वापस कर दिया है। और बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि कोर्ट ने उस बीजेपी के नेता को ये कहा कि ठीक है, आप जो दस्तावेज दे रहे हैं, सीलबंद में जो दस्तावेज है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो आप सबूत पेश कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इस लिफाफे को नहीं खोल सकता हूं। इस पर कोर्ट ने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया और कहा कि जब तक ईडी की अनुमति नहीं होगी तब तक ये सीलबंद लिफाफे नहीं खोलूंगा। आखिर आपने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के इसमें क्या क्या सबूत पेश किए हैं, क्या क्या दस्तावेज दिए हैं, जब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अनुमति नहीं लूंगा, सीलबंद लिफाफे नहीं खोलूंगा। यह क्लियर कर दिया कोर्ट ने। कोर्ट ने साफ तौर पे नियम कानून का पालन किया दोस्तों और बिना अनुमति दस्तावेज अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता ने जो सबूत पेश किए थे
कहा कि आप भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से जाकर के मुलाकात कीजिए। इसके पहले भी बीजेपी के नेता, याचिकाकर्ता ने, शिकायतकर्ता ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारे सबूत दिए हैं राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी समन किया था शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता को, और उन्होंने दफ्तर में जाकर के राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत भी पेश किए थे। और वो भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने और भी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है कि शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के दस्तावेज में विदेशी लिंक का सबूत दिया है, दावा किया है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं, और जो लिंक दिया है सीलबंद लिफाफे के अंदर, उससे राहुल गांधी की बहुत बड़ी समस्याएं बढ़ने वाली है। और उस राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो विदेशी लिंक का दावा किया गया है, उससे राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने इस पर प्रक्रिया पर जोर दिया है, इस पर कार्रवाई तेज कर दी है, और सबूतों के साथ साथ इस पर सख्त टिप्पणी भी दी है। कोर्ट ने पूरे नियम और कानून का पालन किया दोस्तों। ऐसा नहीं कि सीलबंद लिफाफे में आपने दस्तावेज दिए, गोपनीय दस्तावेज दिए, तो बिना ईडी से अनुमति लिए हुए कोर्ट ने खोल दिया और बता दिया पूरी दुनिया को कि देखिए ये है। बिल्कुल नहीं, गोपनीयता बना करके रखी गई है कि आखिर क्या ऐसे सबूत पेश किए गए हैं उस सीलबंद लिफाफे के अंदर, विदेशी लिंक को लेकर के क्या सबूत है उसमें। ये सारे जब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से अनुमति नहीं ली जाएगी, उस सीलबंद लिफाफे को नहीं खोला जाएगा। अदालत ने नियमों का पालन किया पूरी तरीके से, और यही तो संविधान हमें सिखाता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी विदेश में जाकर के यही कहते हैं कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। भारत एक खूबसूरत देश है दोस्तों, जहां पर नियम और कानून बनते हैं और उसका पालन भी किया जाता है। लेकिन कुछ एजेंडाधारी लोग, प्रोपोगेंडाधारी लोग भारत देश के बाहर जाकर के भारत देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, और एक ऐसा इकोसिस्टम बना करके इन लोगों ने रखा है, एक ऐसा माहौल बना करके रखा है जिससे ये भारत देश के खिलाफ एक ऐसा एजेंडा सेट कर सके विदेशों में, जिससे भारत देश की छवि पूरी तरीके से खराब हो सके। अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो विदेशी लिंक सीलबंद लिफाफे में जो बीजेपी के बड़े नेता, शिकायतकर्ता ने जो कोर्ट के अंदर सबूत पेश किए हैं, राहुल गांधी ने इस पर एक भी प्रतिक्रियाएं नहीं दी है, कोई भी टिप्पणी नहीं दिया है, इस पर किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत तक नहीं की है। और यहां पर अदालत ने क्लियर कर दिया कि पहले जब तक ईडी से संपर्क नहीं करूंगा, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगा। मामला अभी भी लंबित है, दस्तावेज फिर से दाखिल हो सकते हैं। जो शिकायतकर्ता ने सबूत पेश किए हैं कोर्ट के अंदर, इससे राहुल गांधी की नागरिकता भी जा सकती है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।